खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 4.9 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करें तो हमें और वसाइल चाहिए होंगे। ये जो 17% बजट है 363 अरब का, शायद इससे मौजूदा जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, वो पूरे ना हो सकें। खैबर पख्तूनख्वा के एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 2025-26 का जो बजट है वो 2119 अरब है, और उसमें तकरीबन 17% जो कि 363 अरब रुपए हैं वो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें ज़्यादातर जो बजट है वो तो रूटीन जो रिकरिंग बजट है वहाँ पे यूटिलाइज होता है, और डेवलपमेंट बजट इसके लिए बहुत कम रखा गया है। ये रिसोर्सेज तो इसका इस्तेमाल जितने भी है वो सही हो रहा है, जो सहूलियात हैं उसी पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करना होगा, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन को, और उसके लिए और फाइनेंशियल वसाइल जो हैं वो ज़रूरत उसकी होगी। उसके साथ साथ हमने इंटरनल जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, जिसमें मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, उसको भी हमने प्रमोट करना होगा। अगर आप देखें हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 80% प्लस जो है वो देही इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, और अगर आप उनमें स्कूलों को देखते हैं तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो एक्सेस का है। एक्सेस में ट्रांसपोर्ट की कमी है। हम देख सकते हैं कि जी रूरल एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतनी डेवलप नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सिर्फ पॉलिसी लेवल पे या बजट लेवल पे मसले नहीं होते। जो पेरेंट्स का यूजुअली ख्याल होता है ना कि जो आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो उसका आउटकम नहीं होता। आउटकम वो कहाँ पे नज़र आते हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट में नज़र आता है। तो एक तो चैलेंज हमारी जो स्कूलों में है वो जो क्वालिटी एजुकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर कर सके, वो एक कमी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, हमारे स्कूल्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फ्रेंडली नहीं है। वो उसको उस तरीके से एकोमोडेट नहीं कर सकते, जो उनकी ज़रूरियात है, जो उसके चैलेंजेस हैं वो उसको पूरी नहीं कर सकती। हमारी गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर स्कूल जो अगर फासले पे हो, पर्टिकुलरली मिडिल और हाई स्कूल, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का बड़ा एक थ्रेट आता है, जो हमारे कल्चर बैरियर्स हैं। तो ये वो बड़े मसाइल हैं जिस पे शायद एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो फोकस कर सकती है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये मल्टीपल इसके कंपोनेंट्स हैं। जो बुनियादी हमारा था वो ये था कि जी हम इक्विटी बजटिंग को प्रमोट करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और उसको हमने तकसीम किया था, डिवाइड किया था अपने इस प्रोजेक्ट को 3 बड़े हिस्सों में। जो फर्स्ट वन था वो था कि एविडेंस प्रोड्यूस करना, जिसमें हम चूँकि एकेडेमिया है तो हमने रिसर्च कंडक्ट की, मुख्तलिफ अजला में जाके हमने पेरेंट्स से बात की, उनके इंटरव्यूज़ किए, जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, CSOs हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, कमिश्नर फॉर अफगान रेफ्यूजीज़ हैं। हमने उनसे बात की और उसके बेस पे हमने एविडेंसेस प्रोड्यूस की। हमने कोशिश की कि हम सीखें कि खैबर पख्तूनख्वा में बजटिंग प्रोसेस क्या है, उसमें इक्विटी की रिफ्लेक्शन कितनी है, और किस हद तक जो इक्विटी है उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा था, पहला माइलस्टोन था। जो दूसरा है वो कैपेसिटी बिल्डिंग है। हमने जो सीखा है वो हम चाहेंगे कि जी हम अपने की स्टेक होल्डर्स उसके साथ शेयर करें और उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें कि हम इक्विटी को बजट में किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो तीसरा हमारा प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है वो एडवोकेसी है। हम चाहते हैं कि जी हमारी जो लर्निंग है इस प्रोजेक्ट से वो हर एक जो की स्टेक होल्डर है, जिसमें एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, CSOs हैं, डेवलपमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पेरेंट्स, उसको हम इन्फॉर्म कर सकें कि वो एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इक्विटी को किस तरीके से वो इंश्योर कर सकते हैं, और हम किस तरीके से जो हमारी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उसको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसको भी यकसा तालीम के मौके फराहम किए जाएँ।